योगेश जी, क्यों कोई भरोसा करे आप पर? पंच तीर्थ बनाने का काम इन्होंने किया। साफ साफ इन्होंने कहा, भारत रत्न की बात का भी जिक्र किया और इन्होंने कहा कि हम दलितों को साथ लेकर चलते हैं, सबका साथ सबके विकास के साथ ही। राहुल जी, मैं इन्हीं से प्रश्न करना चाहता हूं। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि आपके कार्यकाल में इतनी उपेक्षित क्यों? पहला प्रश्न तो ये, आप सर्वे करवाइए, यहाँ मऊ आइए, देखिए इसकी 14 अप्रैल के बाद क्या होगा बाद में। दूसरी बात, शायद पंकज भाई का सामान्य ज्ञान कम है। 1991 में राजीव जी यहाँ प्रथम बार आए और राजीव जी के बाद आने के बाद वो सिलसिला शुरू हुआ जब आपके अटल जी को बाबा साहब अम्बेडकर याद आए। और मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतिहास में सिर्फ एक संक्षिप्त एक शब्द कह रहा हूं कि आरएसएस ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या कमेंट्स किया। पंकज जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति और दलितों के प्रति आपका क्या प्रेम रहा, आरएसएस की क्या विचारधारा है। और ये दस्तावेज प्रमाणित है, गजट नोटिफिकेशन है, प्रकाशित है, इसमें आप कोई झूठ भी नहीं, क्योंकि काल्पनिक झूठ बोलने में आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आज संविधान रक्षार्थ कांग्रेस ने जो कार्य किया है, पंकज जी संविधान इसका जवाब खेलने लग गए। योगेश जी जवाब लेते हैं ना, इसका के साथ खेल रहे हैं। योगेश जी, पंकज जी जवाब देंगे इसका। देखिए, मेरा सीधा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, हमारे विचार परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें, हम लोग क्या नारा कहते हैं? सकल भारतीय समाज एक है, सकल भारतीय। हम जाति के आधार पर काम नहीं करते। भारत तोड़ो का काम कांग्रेस पार्टी का है, भाजपा का नहीं है। तो संघ के ऊपर भाजपा पर झूठा आरोप मतलब मैंने तो पूछा आपसे कि नेहरू जी को भारत रत्न जीते क्यों, इंदिरा जी को क्यों आपने बाबा साहब को 52 का चुनाव हरवाया, क्यों 54 का चुनाव हरवाया, क्यों बाबा साहब ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी? इनका उत्तर दे दीजिए। 4 सवाल। बाबा साहब को 52 का चुनाव क्यों हरवाया? नेहरू जी प्रचार करने के उनके खिलाफ। 54 को चुनाव क्यों हरवाया? भारत रत्न उनको क्यों नहीं दिया? क्या कारण था बाबा साहब ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी? उत्तर दे दीजिए 4 सवालों का। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इधर उधर की बात मत करो। ये बताओ कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान क्या किया? आज बाबा साहब याद आते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? जिस प्रकार का आपने काम किया 60-70 साल अनुसूचित जाति के भाई बहनों के साथ, ये विकास किया आपने। एक मिनट पंकज जी बोलेंगे के लिए वोट बैंक मानते हो आप? उत्तर दीजिए मेरे 4 सवालों का। क्यों चुनाव हरवाया? क्यों कांग्रेस छोड़ी? क्यों भारत रत्न दिया बाबा साहब को? बाबा साहब भारत रत्न है, बाबा साहब भारत रत्न है। थोड़ा स्टडी करके बैठा करें पंकज जी। जो काल्पनिक आप आरोप लगाते हैं ना, ये सच, ये झूठ, ये झूठ सामने आ जाता है। भारत रत्न है बाबा साहब अम्बेडकर। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, संविधान के प्रति जो आप लोगों की टिप्पणी रही और आपने बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान किया है, वो इतिहास में दर्ज है। वो तो आप हटा नहीं सकते। अब आप बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर कितनी भी सेवाएं करें, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर कितना भी बोर्ड बाबा साहब ने कांग्रेस पार्टी का साथ क्यों छोड़ा? बाबा साहब को कांग्रेस ने भारत क्यों नहीं दिया? 4 सवाल का उत्तर अच्छी तरह जानता है कि बाबा साहब की बात के प्रति भारतीय जनता पार्टी का कौन सा दृष्टिकोण है और कौन सा आपका एजेंडा है, अच्छी तरह बाबा साहब के। अरे पंकज जी, अगर आप लोग आपस में बहस करेंगे तो असली बहस हो नहीं पाएगी। 52 का चुनाव। पंकज जी, योगेश जी ने ये कहा कि आप ठीक है चुनाव की बात कर रहे हैं, पर उनका कहना है कि बाबा साहब ने जिस संविधान को बनाया उसका आप पालन नहीं कर रहे हैं। आपकी पार्टी ये आरोप लगा रहे हैं आप पर, ऑन एयर ये एलिगेशन उन्होंने लगाया है। अरे भाई साहब, कौन? राहुल जी कौन से संविधान? राहुल जी और इंदिरा जी के अलावा इनको कोई बात नहीं। संविधान में संशोधन, राहुल जी गला घोटने काम इनकी आपातकाल की इंदिरा गांधी जी ने किया। राहुल जी का 100 से अधिक। योगी जी उत्तर सुन लीजिए। संविधान का हनन करने का अधिकार इन्होंने किया 356 का दुरुपयोग करके। मेरे स्पष्ट सवाल है राहुल जी कि बाबा साहब के यदि प्रति इतना उनके विचारों के प्रति प्रेम था तो स्वयं नेहरू जी ने बाबा साहब का विरोध करके 52 का लोकसभा चुनाव उनको क्यों हरवाया? 54 का लोकसभा का उपचुनाव क्यों हरवाया? बाबा साहब ने योगेश जी, पंकज जी तो अपने सवालों पे डट गए और वो चाहते हैं कि आप इसका जवाब दीजिए। दिया बाबा साहब को क्यों नहीं दिया? 4 सवाल के उत्तर दे दीजिए। सबसे बड़ी बात है, जब पंकज जी के पास कोई मैटर है नहीं। आज संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रति कांग्रेस प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है और 70 साल तक इस भारत को भारत बने रहने दिया, वो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के कारण। तो ये 52-54 की एक 70 साल के बाद भारत क्या बन गया है योगेश जी, ये भी तो बताइए। अब क्या हो गया? 2014 के बाद का भारत देख लीजिए आप, 2014 के पहले का भारत। आज संविधान की अवहेलना हो रही है। आज जिस तरीके से, चाहे वो मीडिया तंत्र हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे विपक्ष हो, किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, जो तत्व हावी हो गए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। हमले होना एक अलग बात है, अवहेलना क्या की? संविधान की अवहेलना क्या की? प्रजातांत्रिक
आप प्रजातांत्रिक मूल्यों की सांस ले रहे हैं क्या? विपक्ष के लोगों पर क्या हमला किए जा रहे हैं? क्या व्यक्तिगत रूप से उन पर दुश्मनियां निकाली जा रही? ये संविधान की अवहेलना है कि नहीं? आप देखिए किस तरीके से आप मीडिया को देख लीजिए, जिसने सच कहने की कोशिश की उसके ऊपर क्या हो रहा है। ये संविधान की अवहेलना नहीं तो और क्या है? क्या चल रहा है देश में? 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, आप देख लीजिए कितना अंतर तो आ गया। इतना बड़ा जो बीजेपी महासम्मेलन कर रही है वो क्या है योगेश जी? क्या इतना बड़ा महासम्मेलन कर रही है और बार बार दलित वर्ग जो है बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं, वो क्या है? आंकड़े तो यही बताते हैं। देखिए सरकारी, सुनिए राहुल जी, सरकारी तंत्र है, महू में जमावट इकट्ठा हो रही है। कलेक्टर जी के माध्यम से 200 गाड़ियां अभी इंदौर में सीज की गई है। सब सरकारी फैसले का दुरुपयोग, सरकारी खर्चे का दुरुपयोग हो रहा है। सरकारी खर्चे के आधार पर बिल बनाए जाते हैं तगड़े तगड़े, स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं। और ये पंकज जी सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग भी आप कर रहे हैं। देखिए दो चीजें बात सामने आ रही है योगेश जी, आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं, इसका जवाब। राहुल जी देखिए ना पर्चा किस तरीके से होता है। सर, बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब के संविधान की सरकार और बाबा साहब के आयोजन पर यदि ये कांग्रेस कहे कि सरकारी खर्च का दुरुपयोग करें तो शर्म आना चाहिए कांग्रेस को। ये फिर अपमान कर रहे हैं बाबा साहब का। अरे बाबा साहब की सरकार को दंडवत होना चाहिए। उस बाबा साहब के संविधान पर शपथ ले रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? बाबा साहब के समारोह का विरोध कर रहे हो आप बाबा साहब के समारोह का विरोध कर रहे हो आप राहुल जी? अभी विरोध किया। यही मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है कि बाबा साहब का विरोध कर रही है। हम बाबा साहब के सम्मान में कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकार का ये विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब की सरकारी खर्च इनको नजर आ रहा है। ये गांधीयों के नाम पर जो पूरा देश चला दिया नेहरू परिवार के लोगों पर, अब आपत्ति नहीं हुई। पंकज जी, बाबा साहब के नाम पर सरकारी खर्च नजर आ रहा है। जनता ने आप दोनों दलों की बात सुन ली है।